हेलो प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातें दिल पर न लेना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि अमरूद मीठा है कि नहीं, जबकि बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र यादव और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा हमेशा। अगर जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि लोगों की बातों को अपने दिल से कभी मत लीजिएगा, क्योंकि लोग क्या बोल देंगे आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप लोग वो क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत करते हैं, अगर वो कुछ भी आपको बोलता है तो उसकी बातों को आप बुरा ना मारिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अगर कोई भी बड़े मुकाम तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों को इग्नोर करके। इसलिए ध्यान देना कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो एक चीज मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे आप लोग, लोगों की बातों को आप कभी नोटिस न करिएगा। अगर वो जो है आपके प्रति गलत कुछ कहता है या कुछ बोलता है, आप उसे इग्नोर कर दीजिए, समझे। चलिए, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से आप लोग अमल करिएगा, क्योंकि ये बड़ी बहुत आप लोग को एक अच्छी मैं बात बता रहा हूं। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए आपकी इस टॉपिक की चर्चा करता हूं। और आज यह टॉपिक आपका है, देख पा रहे हैं आप लोग, चैप्टर 12 के बी का सवाल नंबर 6, 7, 8 की चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा ये भी वीडियो हल्का सा लंबा हो जाएगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम एक वीडियो में कम से कम 5 सवालों की, 4 सवालों की मैं चर्चा कर दूं। भले ही लॉन्ग थोड़ा सा हो जाए वीडियो तो क्या करें, लेकिन मैं आपको अगर चाहते तो केवल 20 ही मिनट में 8 7 9 इतने सवाल बता देते, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही सवाल पढ़ो, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ो। और मैं बोल दिया हूं तुम लोग को, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि एक सवाल में इतना आपको कॉन्सेप्ट, एक एक बातों को बताऊंगा, इतना किसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए मैं चर्चा करता हूं आपके प्रश्न नंबर 6 की। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में पहले आने वाली बातें क्या है, पहले उसको समझाता हूं, इसके बाद बाकी कहानी करेंगे। ठीक, सुनिए। कहानी क्या होती है कि क्लास आप लोग जब, वैसे तो सीखने के लिए क्लास 7, 8 से ही आपको सीखना चाहिए, अगर टीचर बताता है तब। दोस्तों, आप जानते हैं अगर 2 रेखाएं और ऐसे स्ट्रक्चर बनने का दोस्तों क्या अर्थ है, कह रहा है इनके बीच में सपोज दैट ये आपका रेखा ऐसे खींचा है, इसके बीच में कुछ डिग्री का कोण बनेगा आपका, मान लीजिए थीटा डिग्री का बनता है। और थीटा से क्या रिलेट कर सकते हैं सर, मान लीजिए 60 डिग्री का, या तो मान लीजिए 20 डिग्री का, या तो मान लीजिए 35 डिग्री का, या तो 75 डिग्री का। इस तरह अगर कोण बनता है तो इस कोण को लिखने के दोस्तों तरीके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। या तो डिग्री में यानी दीजिए आप, या एक और नाम आता है रेडियन। और रेडियन में आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, एक होता है, अच्छा जनरली मापा जाता है, क्या मापा जाता है सर, कोण को मापते हैं, कोण को दोस्तों मापते हैं रेडियन में। यह एक प्रकार मात्रक है, यह एक प्रकार का मात्रक है, किसका? कोण का। कि कोण को मापा जाता है रेडियन में। और एक और नाम इसी तरह आता है घन कोण, एक नाम आता है और घन कोण, और घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में। ये बातें आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्लास 11, 12 की कहानियां हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हमेशा अदर यूट्यूब चैनल वालों से बेस्ट चीजें बताऊंगा आप लोग को, कुछ अलग हट के अच्छी नॉलेज उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कोण का जो है माप होता है वो रेडियन में करते हैं, और घन कोण का माप करते हैं स्टेरेडियन में। बस फिलहाल में इतनी बातों को याद रखेंगे आप लोग। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर के वहां छिपे हुए हैं जिसको मैं बताने का कार्य करूंगा। ठीक है, चलिए। कोण को मापते रेडियन में भी कहता है कि इतना डिग्री कोण को रेडियन में बदलिए, इतना डिग्री के कोण को रेडियन बदलिए, चाहे स्टेरेडियन बदलिए। तो कहानी यहाँ स्टेरेडियन की नहीं, आप बेहतर अधिक मात्रा में जो पूछता है आपसे वो कहता है कोण को रेडियन में। एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ाऊंगा, उस पर सारा आपका जो है जो भी आपके डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से, क्या होगा
कह रहा है। होता क्या है, होता है सिंपल कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे हम। जैसे हम लोग पढ़े होंगे चाल दूरी में, चाल दूरी समय के चैप्टर को पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, तो आपका टीचर एक ट्रिक बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बता जान लीजिए, मैं बताता हूं, ठीक। कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, यानी छोटा वाला में करना है, यानी 5/18 से गुणा, और अगर किलोमीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। समझे कहानी क्या समझा रहा हूं मैं, कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदलना है मीटर प्रति किस में, सर मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो इसके लिए गुणा करते हैं कितना दोस्तों, आपका 5 और बटा आपका 18 से, 5/18 से। उसी तरह अगर दिया हो मीटर प्रति सेकंड, ये बातें आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, सिखा रहा हूं, सीखिए। मीटर प्रति सेकंड को बदलना हो किसमें, सर बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का अर्थ क्या है, तो दोस्तों यहां पे इसको चेंज करेंगे तो यहां लिखेंगे 18/5, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर पढ़ा रहे हैं वृत्त और बताने लगे किलोमीटर प्रति घंटा, बता इसलिए दे रहा हूं कि उसी की तरह एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपका यूज करना है, जिसको इसके तरह से समझाऊंगा तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कहानियां आने वाली, वैसे कोण में कहानी क्या होगी, तो कोण में कह रहा आपका जो बनाया गया कोण और जो है रेडियन, ये ऐसे ही रिलेट करता हुआ, जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति सेकंड, उस तरह भी है। अब कोण और रेडियन में क्या समझ रहा है दोस्तों, तो सर अगर हमें कोण को, किसको, कोण को क्या करना है दोस्तों, अगर आपको कोण को बदलना है रेडियन में, किस में बदलना है, रेडियन में, कोण को हमें बदलना है रेडियन में, और फिर एक बार सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि रेडियन को आप बदलेंगे कोण में, ठीक है। तो कहानी क्या होगी मैं भी समझाता हूं किस तरीके से बदला जाता है। कोण को बदलना हो रेडियन में तो गुणा करते हैं π/180 से, और रेडियन को बदलना हो कोण में तो दोस्तों गुणा करते हैं 180 और बाई पाई से। किससे, सर रेडियन को बदलना हो कोण में तो 180 बाई पाई से गुणा कर देंगे तो आपका कोण बदल जाएगा। चलिए, कुछ थोड़ा पकड़ में आ रहा है, अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं बेहतरीन तरीका से। सुनिए कहानी क्या होगी, कह रहा है कि अगर कोण को बदलना है रेडियन में तो π/180 से, और रेडियन को बदलना है कोण में तो 180 बाई पाई। सर इसका क्या मतलब है, मैं समझा रहा हूं, नीचे देखिए थोड़ा हल्का सा, मैं यहाँ बताऊं, थोड़ा हल्का मैच करा इससे। सर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5, ऊपर 5/18 नीचे 18/5। सर उल्टा हो गया, ऊपर वही कहानी है, π/180, 180 बाई पाई से, देख रहे हैं बदलने का तरीका। अच्छा चलिए, मैं इसी का एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोग को। जैसे दिया है, कह दिया आपसे कि 30 डिग्री को, किसको, 30 डिग्री को रेडियन में, क्या करिए 30 डिग्री को रेडियन में बदलें। सिंपल क्या लिखेंगे आप, 30 को 30, सर रेडियन में करना है ना, तो रेडियन के लिए बताया गुणा करेंगे π/, किससे, 180 से, तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, और 3 × 6 = 18, यानी आएगा π/, कितना, 6। दूसरी चीज मैं आपको याद करने का एक तरीका बेहतरीन बताता हूं कि ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको रेडियन में मान दिया रहेगा तो हमेशा का हमेशा दोस्तों याद रखेंगे पाई में होगा। वो रेडियन किस में होगा, सर रेडियन का मान पाई में होगा, और रेडियन को अगर बदलता है कोण में तो आपका डिग्री सेल्सियस यानी अंक में रहेगा। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, समझे। चलिए अच्छा, हम वाले फॉर एग्जाम्पल में 120, चलिए एक और बताते हैं आप लोग को। 120 डिग्री को बदलना हो रेडियन में क्या करेंगे, सर 120 गुणे π/, कितना, 180, 0 से 0 कैंसिल, 4 के नियम से कि 2 से काटते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, यह काटेंगे 3 से, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9। आपका उत्तर आएगा 2 π/, कितना आपका 3। ये है आंसर, सिंपल, ये आंसर आ गया आपका 2 π/3। यानी ये 2 π/3 क्या है, तो दोस्तों 2 π/3 ये रेडियन में मान है किसका, 120 डिग्री का। समझे, अब उम्मीद है थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अच्छा, जैसे आए π/6, अब रेडियन को बदलते हैं कोण में,
ये क्या है उत्तर, पाई बाई 6। अब मैं पाई बाई 6 को अगर बदलूं किसमें दोस्तों, बदलना चाहता हूं मैं आपका अंश में, यानी कै डिग्री कोण बनेगा, इंग्लिश में डिग्री बोलेंगे उसको। तो बदलना चाहते हो आप, जानते हैं आप लोग सर इस बार अंश में करना है तो 180 को ऊपर और पाई को आपका नीचे, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18, 3 ये 0, यानी कै डिग्री का आपका 30 डिग्री। कितने का, 30 डिग्री कोण बनेगा। कब, जब आप रेडियन को बदलते हैं स्टेरेडियन में, यहां पे पाई बाई 6 को। ठीक, चलिए अच्छा यह 2 पाई बाई 3, चलिए थोड़ा इसको बदल के दिखाते हैं। 2 पाई बाई 3 दिया हो तब, दोस्तों दिया हो 2 पाई बाई 3 तो गुड़े इसको बदलना है किसमें, अंश में, तो बताया हूं 180 बटा पाई से पाई कैंसिल। अच्छा यहाँ एक और तरीका आप लोग याद करने का, दिमाग में ऐसा रखते हैं, इस दिमाग में आ रहा होगा, इसमें डाउट में रहते हैं कि 5 बटा 18 से करके 18 बटा 5 से, तो मैं तो बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझा दिया हूँ और आपको भी एक प्रकार से ट्रिक समझा देते हैं। क्या, देखिए ये किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो अगर बड़ा वाला को छोटा में बदलना है तो 5 से गुणा, समझने के लिए आपको 5 ऊपर नीचे तो 18 रहेगा ही। अगर बड़ा वाला को छोटा में बदलना है तो 5 बटा 18 से, अगर छोटे वाले को बड़ा वाला में बदलना है तो उसमें यूज करिएगा 18 और बटा में कितना आपका 5। ये एक तरह से याद करने का आपका बेहतरीन ट्रिक हो सकता है। ठीक है, चलिए उसी तरह ऊपर आपका कोण को बदलना है रेडियन में तो पाई बाई 180, और रेडियन करना है कोण में तो 180 बाई पाई। और तो दिमाग में ये रख सकते हैं आप लोग कि जैसे आया 2 पाई बाई 3, तो आप सोचेगा 2 पाई बाई 3 आया है तो पाई है, तो पाई हटेगा कैसे सर, हटेगा तब जब नीचे कोई पाई आएगा तब। तो इसके लिए याद रखिएगा कि नीचे लेंगे 180 बटा में नीचे रहेगा पाई, तभी पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। तो ये याद कर सकते हैं कि सर रेडियन में पाई दिया रहता है 100% और पाई को काटने के लिए पाई को नीचे रखते हैं, तब याद आ जाएगा। पाई को काटने के लिए पाई को नीचे रखते हैं और 180 कहाँ रहेगा आपका ऊपर। इस तरीके से याद करते हैं तब कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आई उधर थोड़ा पकड़ लियोगे आप लोग कि किस तरह कोण को रेडियन में करते हैं और रेडियन को किसमें, कोण में। ठीक, अच्छा इधर किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे बताएंगे तो कोई बेनिफिट खास है नहीं, फिर भी मोटी मोटा ट्रिक इसका समझा दिया हूं। बड़ा में करना है तो 18 बटा 5, छोटा में करना है तो 5 बटा 18। ठीक है, चलिए तो आई होप दैट आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोण को रेडियन में करते हैं और रेडियन किस तरह कोण में। बस एक ट्रिक है बाबू, क्या सही, 5 बटा 18, 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में करने के लिए। और रेडियन स्टेरेडियन का सर पाई बाई 180, 180 बाई पाई आंसर। ठीक, चलिए आते हैं आपके प्रश्न पे, और प्रश्न पे आने से पहले फिर एक बात बताता हूं। मैंने बताया था कि त्रिभुज के अंदर अगर एक चक्कर घूम जाए यानी इसका साफ साफ अर्थ है 360 डिग्री। ये बातें आप जानते हैं, ये बातें आप जानते हैं, पहले का भी बता चुका हूं, अभी वीडियो बनाया उस थोड़ा सा 2 मिनट पहले भी बताया हूं। क्या दोस्तों कि पूरे वृत्त के लिए पूरे कोण का जो मान होगा वो 360 डिग्री का। कितने का, 360। चलिए कहानी क्या करने वाला हूं मैं, जो यहाँ प्रश्न पूछेगा उसमें वैसी सिचुएशन पैदा होगी तो करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए क्या लिखा है, कह रहा चित्र में, तो साफ साफ दिख भी रहा है चित्र यहाँ से आप लोग को। क्या कह रहा है, कह रहा चित्र में वृत्त ओ आर यानी त्रिज्या दी हुई है, ओ आर के लघु चाप P और Q नाम दे देते हैं। ये आपका P है और ये आपका Q दिया हुआ है ऑलरेडी। PQ की अंश माप 100 डिग्री है, दिख रहा है आप लोगों को 100 डिग्री है। दीर्घ चाप का मान किसमें दोस्तों, रेडियन में। दीर्घ चाप का मान रेडियन में, यानी दीर्घ चाप का क्या अर्थ है बाबू, ये बाहर वाला कोण पूछ रहा है आपसे, तो कोण ही नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि कोई बताना तो है कि क्या डिग्री का होगा, लेकिन रेडियन में। किसमें, रेडियन में। मैं अभी आपको सिखाया हूं जस्ट मैंने तुरंत कि क्या क्या कैसे करेंगे तो होगा। ठीक, चलिए हॉल में क्या लेंगे, सही हॉल में लिखेंगे जो दिया है पहले कहानी दोस्तों क्या दिया है, दिया है सर मुझे लघु चाप, दिया है मुझे लघु चाप PQ की अंश माप कितना दोस्तों, कि सर अंश माप जो दिया है वो दिया है कै डिग्री आपका 100, कै डिग्री है 100। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, दीर्घ चाप निकालना है, और तुरंत डैट लगाएंगे। दीर्घ चाप क्या होगा, दीर्घ चाप दोस्तों ये QP,
ठीक, दीर्घ चाप QP इक्वल टू सर टोटल एक चक्कर लगाता तो 360 होता और माइनस कैरी लगू आपका दोस्तों आपका यह 100 तो कितना आएगा सर 360 में से 100 जाएगा, सिंपल आएगा और घटाएं तो 360 में से 100 घटाएंगे तो आएगा आपका 200 कितना 60। अब ये हमारा आ चुका है अंश में कितना दोस्तों 260 डिग्री, अंश में आ गया 260 डिग्री और आपको बदलना किस में है, पूछा किस में है सर, पूछ रहा है रेडियन में, तो नीचे फटाक से लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे सर, रेडियन की बात करें तो रेडियन में क्या आएगा 260 को 260 अभी मैं सिखाया हूँ रेडियन बदलने के लिए, गुणा करते हैं पाई बाई किससे आपका 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लीजिएगा, काटेंगे 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और जगह 2 नवा 18, यानी कितना आएगा दोस्तों आएगा आपका 13 पाई बाई कितना आपका 9, 13 पाई बाई 9। और ये आ गया सर किसका मान, सर ये हमारे दिए गए चित्र में लघु नहीं दीर्घ चाप का अंश माप कितना दोस्तों आपका 13 पाई बाई 9। अब सोचिए इतना छोटा सा केवल सवाल था, मैं लगाता तो मैक्सिमम 20 एक तरह से कहें तो सेकंड में ही लग जाता, लेकिन मैंने कहा कि आपको बेहतरीन तरीके से एक एक बातों को समझा के तब आपके प्रश्न में पहुंचूंगा। तो आई होप दैट एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा, कहीं या कभी भी आपको मिल जाए इस तरह का सवाल लगाने के लिए कि रेडियन को कोण में, कोण को रेडियन में बदलना हो तो फटाक से लगा लेंगे। ठीक, तो ये आपका सवाल यहाँ समाप्त हो चुका है। उत्तर आएगा आपका 13 पाई बाई कितना 9। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले 7 की चर्चा करते हैं। चलिए क्या कर रहा आपका प्रश्न कर रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या, पहले जो कुछ दिया हो दोस्तों फटाक से लिखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सवाल उतना बड़ा नहीं है। ठीक, एकदम आसानी से लगा जाएंगे। चलिए क्या कर रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले, यानी दिया है क्या, लीजिए फटाक से सर दिया है, और दिया क्या R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, यानी कोण कितने का है, कोण का दोस्तों अर्थ है थीटा, कह देगी आपका 60 और करा तो बस संगत लघु, तो कह दिएगा फटाक से यहां तुरंत लिखेगा संगत लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला बताया ना आप लोग को क्या होता है सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा और बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2, और दोस्तों ये बताया था आर स्क्वायर साइन किसके आपका थीटा के। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा के। अब यहाँ से क्या करेंगे आप दोस्तों, यहाँ से आप चाहें तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर इसमें भी और आर स्क्वायर इसमें भी, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका थीटा बटा में 360 और यहाँ से पाई और माइनस 1 बटा में 2 और बचेगा सिंपल आपका साइन क्या थीटा। चलिए फटाक से मान रखिए, तो सर आर के स्थान पे 15, तो 15 का स्क्वायर कोष्टक में, थीटा के स्थान पे दोस्तों 60 डिग्री अपान में 360 और गुणे पाई का मान आप ऊपर प्रश्न में दिया है, पहले रख लीजिए आप, फिलहाल बाद में रखिएगा, ठीक है, माइनस 1 बटा में 2 साइन ये आपका क्या डिग्री आपका 60। ठीक, चलिए 15 का वर्ग कितना हुआ दोस्तों 225, कोष्टक में काटेंगे आपका आएगा 0 0 कैंसिल 36 यानी 1 बटा कितना 6 पाई और माइनस 1 बटा में 2 साइन 60 का मान √3 बटा कितना आपका होता है 2। ठीक, चलिए क्या करेंगे फिर यहाँ से लिखेगा 225 को 225 कोष्टक में, ये पाई का मान दोस्तों मैंने बताया कितना वहाँ लिखा है मान रखने के लिए 3.14 और बटा में 6 माइनस वहाँ क्या है, वहाँ दोस्तों √3 एक का मान √3 ही आ गया, यानी √3 का मान 1.73 और बटा में नीचे आपको कितना जाएगा 2 दूना के 4। ठीक, अब 6 और 4 का अगर लॉसा लेते हैं आप, थोड़ा सा पकड़ने कर लीजिएगा, वैसे तो जहाँ तक 12 आना चाहिए। चलिए 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 दूना के 4, फिर 2 से करेंगे 1, फिर 3 3 3 दूना के 6 दूना के 12, लॉसा 12 आएगा। ठीक है, चलिए लॉसा लेकर आएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 225 को 225 लॉसा लेंगे दोस्तों आएगा ये 12
और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये जगह आपका करना चाहते हो पढ़िए 6 के पारा में 12 क्या होगा, 6 6 में 6 6 को 24, यहाँ से 6 के पारा में अगर बात करेंगे 12 की तो 6 को 24, 4 जाना नहीं है, केवल 6 से करना है कि 6 की पारा में 12 कब आएगा, तो 6 की पारा में 12 आएगा, 6 दूना के 12 यानी 2 बार में, 2 बार में आना क्या अर्थ है, ये करेंगे 2 से गुणा करेंगे ऊपर तो 4 दूना को जाएगा दोस्तों आपका 8 और 2 1 कम आपका 2 दशमलव, ये करेंगे तो 3 दूना कितना जाएगा आपका 6, तो 6.28 माइनस ये 4 तिहाई 12 यानी 3 बार में 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 3 7 21 दशमलव 2 बचा हासिल और 3 1 कम 3 और 2 कितना होगा दोस्तों आपका 5। फिर से चेक कर लीजिए 4 तिहाई 12, 3 3 तिली के 9 और 3 7 21 और 3 1 कम 3 2 5, इतना आएगा। ठीक है, चलिए फटाक से घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, घटाना है 6.28 में से कितना घटाना है 5.19, सर 8 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल देंगे, ये जगह आपका 18, 18 में से 9 गया आएगा 9, यहाँ 1 में से 1 गया 0.6 में से 5 जाएगा आपका आएगा 1, यानी क्या आएगा 1.09, यानी दोस्तों 225 गुणे 1.09 और बटा में कितना आपका 12। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, 2 के नियम से काटते थे तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, 3 का नियम चेक कर लीजिए, 3 की पावर में 12 आएगा और ये चेक कर लीजिए 2 2 4 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 से काटे सवाल को छोटा कर कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो आसान पड़ेगी ना। चलिए 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 7 21 और 1 बचा है 3 5 15, यानी दोस्तों आएगा 75, नीचे आ गया 4, अब तो नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, कैलकुलेशन फटाक से कर दीजिए, तो 1.09 में गुणा करते हैं 7 5 से तो कितना आएगा 7 पूरे 35 को 5 और ये तो पूरा लिखना ही पड़ेगा 35 लग रहा है और 5 1 कम आपका 5, नीचे 7 7 9 63 को 3 हाथ में लगा 6, इसको भी लिखना पड़ेगा और 7 1 कम आपका कितना आएगा 7, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5 3 3 6 और 6 5 11 को 1 और इसके बाद 7 1 कितना होगा दोस्तों आपका 8, यानी इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 8 1 6 5 और बटा में कितना 4 और यहाँ दशमलव ठोकिएगा, क्या अंक पे ठोकेंगे 2 अंक पे, तो 81 दशमलव कितना आएगा दोस्तों 65, कितना आएगा 81.65 बटा में अभी 4, यानी इसका अर्थ है अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आप 81.65 में अगर भाग देते हैं कितना से दोस्तों आप लोग 4 से, तो क्या होगा सर देंगे तो 4 दूना के कितना आएगा दोस्तों आपका 8, ये तो पूरा कैंसिल, 1 लिख 81.65 में अगर भाग देते हैं कितना से दोस्तों आपका 4 से, तो क्या होगा 4 दूना के 8, ये कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका कितना दशमलव बाद में 2 अंक पे लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल जो है भाग देते हैं। चलिए तो अब जो है आया 81.65 बटा में 4, अब भाग दे दीजिए 81.65 में, तो दोस्तों 81.65 में भाग देंगे आप किससे 4 से, तो 4 दूना की हो जाएगा आपका 8, ये कैंसिल, 1 उतारेंगे अब जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे आप यहाँ लीजिएगा सिंपल 0 उतार के 6 उतार लीजिएगा, फिर क्या होगा देंगे भाग जाएगा 4 चौक को आपका ये 16 और ये आपका कैंसिल, फिर उतारेंगे क्या आप लोग 5, फिर यहाँ 5 आया फिर आ जाएगा एक और, तो 4 1 कम 4 1 बार और जाएगा तो यहाँ 5 में 4 गया 1, अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जाएगा क्या आपका 0, अब यहाँ से आया करते हैं 4 दूना के आपका जाएगा 8 और फिर यहाँ से बचेगा आपका 2 और फिर 2 बचेगा दशमलव बार लगाएंगे फिर 0 कर सकते हैं, 4 5 20, यानी साफ साफ उत्तर कट के आएगा दोस्तों कितना सर आएगा 2041 यानी 2041.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका 2041.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन है और मेहनत नहीं करेंगे तो सवाल तो कोई नहीं आने वाली है, बिना मेहनत के कोई सवाल नहीं आएगी। ठीक, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हालांकि है समय लग रहा है और आप लोग कैलकुलेशन आप लोग अधिक तेज होगा तो बहुत तेजी से आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए उत्तर क्या आएगा 2041.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये आपका जो मिला है वो मिला आपका क्या दोस्तों लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे आप, इसके बाद तुरंत निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा। ठीक, और किस तरह से निकालेंगे, लगाने के दो तरीके। अब मैं लगा दूंगा सिंपल शॉर्ट तरीके से। क्या करेंगे, पहले सवाल को समझा देता हूं। आपको बताना है कि इसको छोड़ के बच्चे हुआ ये पूरा जो हिस्सा, इसको लेके सब लेके पूरा हिस्सा है वो कितना होगा। फटाक से दिमाग लगाइएगा, लिख दीजिएगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पहले निकाल लेते हैं पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से जो अभी निकाले हैं नीचे का हिस्सा कितना है, 2041.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसी को बाहर निकाल दिएगा, माइनस कर देंगे इसको, केवल ये हिस्सा जो है इसको केवल माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, लगाने का दूसरा सुन लीजिए कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या होगा, सिंपल, यहाँ आपका 60 है तो बचेगा बाहरी कितना होगा आपका, जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, और बाहर वाला हिस्सा वो थोड़ा सा हल्का सा लांग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे सबसे बेस्ट होगा आप लोग के लिए कि इसी तरीके से लगाएंगे आप लोग तो अच्छा होगा। ठीक, चलिए क्या करेंगे, लिख लीजिएगा क्या सर लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लेंगे दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, होगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना जो लाए हम लोग, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्या लेंगे हम लोग, क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानते होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना है, आया सर 2041.25, एकदम करेक्ट आंसर कट के है। ठीक, चलिए पाई का मान हमसे साफ साफ बोला रखिएगा 3.14 और गुणे आगे दोस्तों यहां से हम रखेंगे आर का मान तो वही आपका 15, तो 15 क्या लेंगे स्क्वायर, 15 का स्क्वायर तो क्या होगा, इसके बाद ये माइनस लीजिएगा कितना सर 2041.2 कितना आपका 5। चलिए क्या करेंगे सर, इसको लिखेंगे 3.14 और 15 का वर्ग कितना होगा आपका 225 माइनस 2041 यानी 2041.25 और इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे यानी 3.14 में गुणा करेंगे 225 से। ठीक है, तो क्या आएगा, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दोस्तों समय लगेगा लेकिन कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए क्या करेंगे सर 3.14 में गुणा करना है 200 कितना 25 में, थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा, फिर भी आप लोग बहुत साहसी हैं। चलिए 5 चौको 20, 5 एक कम 5 2 7, 5 3 या क्या होगा दोस्तों आपका 15, 4 दूना के 8, 2 एक कम 2, 3 दूना के 6, अब यह आएगा आपका 8 2 और ये भी आपका 6। सर 0 को 0, 7 7 14 एक 15, 8 2 10 5 15 15 एक क्या होगा लेके आपका 16 को 6 6 2 8 1 ये आपका आएगा 9 एक हसीलिया 10 को 0 6 2 8 1 9 एक हसीलिया 10 को 0 6 है तो ये जगह आपका कितना लेके 7, यानी इसका मल्टीप्लाई के तो आएगा 7 0 6 5 0, दशमलव कितने अंक पे, दशमलव लगाएंगे कितने अंक पे 2, तो दशमलव लगाएंगे 2 अंक पे यहाँ लग जाएगा और माइनस 2041.25। ठीक, चलिए घटाएंगे अब ना, माइनस करना है तो घटाइए, माइनस सर कितना 2041 दशमलव क्या लगाना है 2 अंक पे या 2 लगा दिए, यही कर लेते हैं तुरंत। कितना ये दोस्तों आपको दिया है 20 और ये आपका 41 माइनस 0.25, इसको माइनस करना है, घटाइए 10 में से 5 जाएगा आपका कितना आएगा 5, इसके बाद आगे सर 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा और ये कितना बचा 4, 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, 4 में से 2 जाएगा आपका आएगा 3 और फिर यहाँ दशमलव लगा लेंगे, फिर यहाँ कितना बचा आपका सिंपल सर 6 ही है, तो 6 में से 1 जाएगा, 6 में से दोस्तों आपका 1 जाएगा आपका बचेगा 5 और ये आपका 4 को 4, ये आपका 7 को 7 और ये आपका क्या है जो 2 है तो वो सिंपल क्या जाएगा आपका 2, यानी कितना उत्तर आएगा, उत्तर आएगा 2745.35। मात्रा क्या होगा दोस्तों सस जो दिया होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा आपका सवाल नंबर 7, मैंने बताया था थोड़ा सा बड़ा होगा और गुणा करेंगे आप
गुणा करने में समय लग रहा है दोस्तों, नहीं तो फटाफट अगर डायरेक्ट रखते मान तो बहुत कम समय लग जाता है आपका सवाल। ठीक, तो ये आपका सवाल नंबर आ कौन सा 7 जो कि पूछा था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे निकाला।